नमस्कार दोस्तों, टीचर्स जोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। कल हम लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपराओं को पढ़ा। ठीक है, परंपराओं में हमने गारसा द तासी को देखा था। गारसा द तासी को देखा था। इसमें देखा था हमने कि कैसे ये एक फ्रेंच विद्वान होते हुए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आगे आए। ठीक है, कैसे उन्होंने अपने जो हिंदुस्तानी जो इनकी रचना थी, कैसे उन्होंने 738 कवियों को उनकी रचनाएं आज के बारे में वर्णन किया, जिसमें से हिंदी कवि जो थे वो 72 ही होने के कारण इन पे इल्ज़ाम में लगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं और हिंदी के केवल 72 हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं जरा। गारसा द तासी के बाद दूसरे जो समर्थक थे हमारे वर्णानुक्रमी के, वो थे शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर जी थे। ठीक है, इनकी जो रचना थी, वो थी शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज, इनकी जो रचना थी वो क्या थी? शिव सिंह सरोज थी। पद्धति कौन सी थी इनकी? पद्धति कौन सी थी? तो पद्धति थी इनकी वर्णानुक्रमी पद्धति थी इनकी। ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ? तो इसका प्रकाशन केवल एक ही भाग में हुआ था। वो हुआ था आपका प्रकाशन जो हुआ था आपका 1883 ईस्वी में हुआ था। 1883 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, जो गारसा द तासी थे, उनकी जो हिंदुस्तानी जो प्रकाशित हुई थी वो कितने भागों में हुई थी? तो 2 भागों में हुई थी। ठीक है, कब कब हुई थी? एक 1847 में, हमारे 47 में। आप जानते ही हैं कि हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ था? 1947 में। ठीक है, तो उसके 100 साल पहले इनकी दूसरी जो इनकी रचना थी हिंदुस्तानी, इनका दूसरा प्रकाशन आया था 1847 में। और इसके 8 साल पहले 1839 में इनका पहला जो प्रकाशन था इनकी रचना का वो आया हुआ था। ठीक है, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। शिव सिंह सेंगर का जो शिव सिंह सरोज था उसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1883 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जरा कवियों की संख्या कितनी थी इनके में। कवियों की संख्या, ठीक है, तो लगभग 1000 थी। लगभग 1000 कवियों की संख्या का वर्णन, मतलब कवियों का ये वर्णन किए हुए थे, उनकी रचनाओं का आदि का वर्णन किए हुए थे ये। ठीक है, चलिए जरा थोड़ा सा इनके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उनको देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि हम लोग शॉर्ट नोट से पढ़ रहे हैं। हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे टॉपिक से। तो इम्पोर्टेंस क्या है इनके में? तो ये हिंदी भाषा में लिखा गया है। पहला क्या था जो गारसा द तासी लिखे थे वो किस भाषा में लिखे थे? फ्रेंच भाषा में लिखे हुए थे, क्योंकि वो फ्रेंच विद्वान थे। जो पहला आपका इतिहास लेखन हुआ है, ठीक है, वो हुआ है शिव सिंह सरोज में 1883 में। ठीक है, हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इनका? दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका? तो हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन में महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है अपना हिंदी साहित्य में। ठीक है, इनके कुछ दोष भी हैं,
दोष भी इनके हैं। दोष क्या हैं? पहला कि इन्होंने वर्णानुक्रमी को ही इन्होंने समर्थन दिया हुआ है। वर्णानुक्रमी क्या था कि जो कवि हैं उनके नाम का प्रथम अक्षर के हिसाब से ही उनको आगे और पीछे रखा गया है। ठीक है। दूसरा दोष क्या था इनका कि इन्होंने काल विभाजन का प्रयास ही नहीं किया। काल विभाजन का इन्होंने प्रयास नहीं किया हुआ है। क्यों? क्या किए वो लोग? जो वर्णानुक्रमी था और जो काल विभाजन भी था उसमें क्या किए वो लोग? उसमें लोग नंबर्स ऑफ जो कवि थे, लेखक थे, राइटर्स थे, पोएट, अपने पोएट थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश किया गया है। कितना रख लें। ठीक है। तो इसलिए ये दोष इनके सामने आए थे। चलिए सर आगे बात कर लेते हैं हमारे ग्रियर्सन साहब के। ग्रियर्सन, ठीक है, क्या नाम था इनका पूरा? जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है। ये थे एक अंग्रेज। क्या थे? एक अंग्रेज थे जो हिंदी साहित्य लिख रहे थे। ठीक है। इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना है द मॉडर्न वर्निकुलर इसी है लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये इनकी रचना है। ठीक है। भाषा क्या थी इनकी? लैंग्वेज क्या था? भाषा क्या था उस रचना को लिखने का? तो अंग्रेज थे तो अंग्रेजी ही लिखेंगे। ठीक है। अंग्रेज थे तो अंग्रेजी ही लिखेंगी। पद्धति क्या है? अब देखिए पद्धति आपको बताए थे हम कि जो शिव सिंह सेंगर हैं और जो गारसा दत्तासी हैं वो वर्णानुक्रमिक के थे, और जो हमारे ग्रियर्सन हैं वो कौन से होंगे? वो आपके होंगे कालानुक्रमी के। और अच्छा एक और कौन सा है? एक और है, वो है मिश्र बंधु। ठीक है। वो कौन है? मिश्र बंधु। ठीक है। वो भी कालानुक्रमिक के समर्थक थे। तो पद्धति कौन सा था इनका? कालानुक्रमी का था। अच्छा प्रकाशन कब हुआ इनका? ठीक है। तो 1888 में प्रकाशन। आपको बाबा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि प्रकाशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आप पूरा इसको रट लीजिए। ठीक है। तो याद रखिए कि गारसा दत्तासी जो उनका हिंदुस्तानी जो उनका रचना था उसका प्रथम प्रकाशन हुआ था 1839 में। 1839 में हुआ था। दूसरी प्रकाशन जो उनका हुआ था वो हुआ था 1847 में। शिव सिंह सेंगर जिनकी रचना थी शिव सिंह सरोज, वो कब आई थी? 1883 में उसका प्रकाशन हुआ था। ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है। आपको रटवा दे रहे हैं पूरा हम। तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1888 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। लेकिन ये स्वतंत्र रूप से इनका नहीं हुआ था, इस एक विशेषांक में आया था। किसके विशेषांक में आया था? थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, जरा बताते हैं आपको। तो विशेषांक किसका था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक पत्रिका थी। ठीक है। मतलब पत्रिका थी, उसके विशेषांक में इनका आया हुआ था। विशेषांक रूप में विशेष अंक जो आता था। ठीक है। 1888 में 1889 में यह स्वतंत्र रूप से अपना प्रकाशित हुआ था। ठीक है।
इन्होंने, क्योंकि कालानुक्रमी है, तो इन्होंने जो कालखंड बांटे हुए थे, कालखंड जो बांटे हुए थे वो बांटे थे 11 कालखंडों में। इनका द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इनका जो रचना था वो 11 कालखंडों में बटा हुआ था। ठीक है। अच्छा, जो ये लिखे हुए थे उसका हिंदी अनुवाद किसने किया? तो वो थे किशोरी लाल। ठीक है, किशोरी लाल ने इसका हिंदी में अनुवाद किया हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा इनका इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, क्या किशोरी लाल ने इनको कहा क्या है। तो डॉक्टर किशोरी लाल ने इनको कहा है कि इस ग्रंथ को, यानी कि जो ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास की रचना मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसके पहले जो थे दोनों लोग, शिव सिंह सरोज और गारसा दस्तासी, वो वर्णानुक्रम में किए हुए थे, में। ठीक है, आप जानते ही हैं इतिहास की बात होती है तो इतिहास हमेशा समय पर होता है। इतिहास होता ही क्या है? बीता हुआ समय। आप इतिहास लिख रहे हो, उसमें आप समय को दर्शा ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो इसलिए किशोरी लाल ने, जो आपका कलानुक्रमी आपका जो था, जो आपके ग्रियर्सन साहब थे, उनका जो इतिहास लेखन था, इनकी रचना थी, उसी को इन्होंने सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास का लेखन माने हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं जरा और बात करते हैं हमारे अगले जो थे, क्या नाम है उनका? मिश्र बंधु। ठीक है, क्या है? हमारे मिश्र बंधु नाम है। ठीक है, इनको हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले जरा हम देख लेते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे, उनका योगदान क्या रहा है, क्योंकि हमने अभी उनका योगदान नहीं देखा। क्योंकि इतिहास लेखन में सच में अब देखा जाए मैंने ये रखते हैं। ठीक है, ये पहले ऐसे थे जिन्होंने समय को देखा, इतिहास में समय को देखा। ठीक है, तो पहली बार इन्होंने काल विभाजन और उसका नामकरण करने का प्रयास किया पहली बार। ठीक है, इसके बाद मिश्र बंधु भी आएंगे। ठीक है, इन्होंने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है ना। जो भक्ति काल होता है वो हमारे हिंदी का क्या है? स्वर्ण युग है। तो किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही कहा था। और देखिए, अच्छा बताइए कि इन्होंने रचना किसकी की थी? क्या था इनकी रचना? द मॉडर्न। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। आगे जब भी आप मॉडर्न देखिएगा, वर्नाक्युलर देखिएगा, आप वहाँ पे टिक करते रहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। ठीक है, क्योंकि चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहती नहीं है, आप थोड़ा सा क्लिक करना चाहिए आपको, आपके माइंड में। क्लिक कैसे कर रहा है ये आप जानेंगे। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने क्या किया? तुलसीदास को बुद्ध के बाद सबसे बड़ा अवतार माना है।
सबसे बड़ा अवतार माना है। अवतारवाद इनके अंदर ये समझते थे अवतारवाद को, लगता है। ठीक है, तो तुलसीदास को इन्होंने बुद्ध के बाद सबसे बड़ा अवतार माना है। इन्होंने तुलसीदास को देव की उपाधि दी हुई है, मैंने आपको बताया था पहले भी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जरा। आदिकाल को इन्होंने चारण काल का नाम दिया हुआ है। चारण काल का नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब हिंदी के अतिरिक्त भाषा के कवियों को अलग करते हुए इस ग्रंथ में केवल हिंदी के कवियों को स्थान मिला हुआ। भाई मतलब क्या कि इसके पहले जो भी लोग आए थे वो अपनी किताब में, अपनी रचना में केवल हिंदी भाषा के ही नहीं वरन अन्य भाषाओं के कवियों को भी सम्मिलित किए हुए थे। और साहित्य कौन सा था? लिख क्या रहे थे? हिंदी साहित्य का इतिहास। और समाहित कौन थे? अन्य भाषाओं के कवि भी समाहित थे। ठीक है, तो पहली ऐसी रचना थी हमारे ग्रियर्सन साहब की, जिन्होंने केवल हिंदी कवियों को, ध्यान रखिएगा, केवल हिंदी कवि नहीं, केवल हिंदी कवियों को ही स्थान अपने दिया हुआ है अपने रचना में। ठीक है, तो सही मायने में किशोर ने कहा है कि सही मायने में जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन था वो इन्हीं की रचना से मिलता है। ठीक है, आगे जरा हम पढ़ेंगे मिश्र बंधु को और उसको देखेंगे हम कल। ठीक है, क्योंकि इनका भी बड़ा योगदान है, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग लाइव क्लास करेंगे, ठीक है, तो हम जो समय होगा उसको 1 घंटे के ऊपर रख के उसको मैनेज किया जाएगा। ठीक है, जल्दी से किया जाएगा क्योंकि 4 तारीख से हम लोग हो सकता है शुरुआत कर दें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अपना लाइक कमेंट शेयर है वो आप लोग अपना बनाए रखिए। ठीक है, क्योंकि यही हमारे लिए क्या होता है, प्रोत्साहन होती है हमारे लिए। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।